तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आज के एक न्यू ब्लॉग में। और भाई पीछे जो पेड़ दिख रहा है ना, ये उमर का पेड़ है। उमर का पेड़ जिससे अंजीर अंजीर बनता है ना, वही पेड़। और इस पेड़ के साथ हमारी हमारी जो है तो बहुत पुरानी यादें हैं। जैसे कोई शादी आदि का होता है ना, तो मंडप के लिए जरूर जो ऊपर ढका जाता है वो इसी पेड़ से होता है भाई। और जब भी हमारे मतलब रिलेटिव में शादी या परिवार घर मोहल्ले में शादी होती थी, तो इसी पेड़ की टहनियाँ मतलब मंडप के लिए इसी पेड़ की टहनियाँ ले जाया करते थे। तो अभी तो फिलहाल मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ इधर पे, और अभी भी ये पेड़ उतनी को उतनी है भाई, क्योंकि इसको कोई बढ़ ही नहीं देता। जैसे ही कोई शादी आदि होता है तो काट के यहाँ पे इसकी टहनियाँ ले जाते हैं, और मंडप के ऊपर जो छवाई होती है ना, इसी पेड़ की होती है। और यहाँ मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ भाई। ये भाई बाबा कुटी, जो कि धनवासी और बहेरा के बीच सेक्टर में पड़ता है। और पीछे मेरे बहुत सारे बागें हैं जिसमें जामुन आम के पेड़ हैं। और यहाँ पे हम लोग बचपन में आया करते थे आम चुराने, जामुन तोड़ने वगैरह, और बहुत मस्ती किया करते थे फिलहाल। और देखते हैं अभी क्या स्थिति है यहाँ की। मैं तो खुद बहुत दिनों बाद आया हूँ, और लग रहा है भाई मैं तो क्या अब इधर पे कोई भी नहीं आता। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ, अभी पेड़ में के पास जाके देखते हैं, आम लगे हुए हैं। और जब हम छोटे थे ना भाई, वो ज़माना ऐसा था कि आम देखने को नहीं मिलते थे, क्योंकि जब कच्ची थे तभी तोड़ ताड़ के सब ले जाया करते थे। और क्योंकि अब किसी के पास टाइम नहीं होता ना कि इधर आए घूमे फिरें। टाइम का बहुत कीमत है भाई इन सब चीज़ों में एक्चुअली में। और भाई साहब नज़ारा देखो, और ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, और इसमें आम भी लगे हुए हैं, शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा। और इससे पता चलता है कि लोगों का आना जाना यहाँ बंद है टोटली। तो ये वो जगह है भाई जहाँ पे हम बचपनों में आया करते थे। इसलिए आते थे भाई भाजी तोड़ने या तो फिर घूमने फिरने, ऐसे ही पहुँच जाते थे, क्योंकि टाइम बहुत होता था उस समय। लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम नहीं हमारे पास। और देखो सब बहुत सारे आम दिख रहे हैं भाई मेरे को, तो पेड़ पे लगे हुए। शायद आपको दिख पा रहे होंगे कि नहीं कैमरे में, पर देखिए। और भाई इसको बोलते हैं बाबा जी कुटी, क्योंकि यहाँ एक मतलब एक कुटिया बना के बाबा जी रहा करते थे, और इसलिए उसको बोलते हैं बाबा जी कुटी। क्योंकि उस समय जब बाबा रहते थे तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते थे, मतलब एक बोलते थे ना, ये सुरक्षित थे ये सब चीज़ें। और अभी फ़िलहाल कोई नहीं रहता, तो आते हैं अपना सब कुछ तोड़ ताड़ के ले जा लेते हैं भाई। तो बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं, तो फिलहाल सब मेरे को तो छोटा छोटा लग रहा है यहाँ पे। और जामुन का पेड़ ये है भाई, वो जामुन का पेड़। अभी इसमें जामुन पके नहीं हैं, कच्चे हैं। दिखा देता हूँ, वाह ये देखो भाई, थोड़े थोड़े एक दो पके हुए हैं। एक नंबर यार। भाई जामुन जो है ना भाई, ये बहुत लाभदायक है भाई। मतलब सीजनी फल है, महीने के मतलब साल में 2 महीने इसका 2 या 1 महीने में बोल लीजिए रहता है ये। और ये शरीर में जो मतलब डिटॉक्स करता है भाई, जो हानिकारक पदार्थ है ना उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। और लीवर को रिपेयर करता है। और मतलब इसके बहुत सारे गुण हैं, जैसे शुगर पेशेंट के लिए इसके ये बाहर का
संदर की जो बीज है वो भी बहुत काम में आती है। और इस साल मैं पहली बार मैं खा रहा हूँ जामुन, क्योंकि टाइम नहीं मिलता भाई। और जामुन खाने का मज़ा तो तभी है जब आप जाके पेड़ के नीचे खाएं बैठ के, क्योंकि मार्केट से लेके खाओगे फ्रेश जामुन नहीं मिलेगा दोस्तों। और उसमें पता है पता नहीं क्या ऑयल टाइप से मिला देते हैं, चिकना दिखता है, और वो किस लिए किया जाता है वो नहीं पता, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है भाई। आप देखे होगी ठेलों में जो जामुन रखा था उसमें ऑयल चिकना ऑयल लगा रहता है, चिकना एकदम। आप आइए सीधे डायरेक्ट पेड़ से तोड़िए और खाइए जामुन। दोस्तों ये जामुन है और इसका वैज्ञानिक नाम है साइजीनियम कुमनी। और इसको भी आप ज़्यादा खाओगे ना तो गले में अटकने लगता है भाई, तो इसको सीमित ही खाया जाता है। और जामुन खाने का असली मज़ा तो ये है भाई, आप ऐसे पकड़े हो और तोड़ तोड़ के फ्रेश जामुन, इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं भाई। आओ खुद तोड़ो खाओ जाओ घर। बहुत ज़्यादा जामुन खा ली भाई और गले में मेरे अटकने सा लगा है, तो बस अब बहुत हो गया, क्योंकि इसको ज़्यादा खा नहीं पाओगे ना यार। ज़्यादा जैसे खाओगे अब गले में अजीब सा लगने लगता है। इसमें ये है कि जीभ गंदा हो जाता है पूरी तरह। दोस्तों हमने खा लिया है जामुन अच्छी तरीके से। और सुबह का जो नेचर रहता है ना भाई गांव में बहुत ही प्यारा रहता है, एकदम फ्रेश फील होता है। आप सुबह उठ जाओ घूमो, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। और यहाँ का कुछ नज़ारा इस प्रकार का, हरे भरे पेड़ पौधे हैं मेरे चारों तरफ भाई, क्योंकि ये एक मतलब बाग है। जामुन आम नीम आम जामुन और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, बेर वेर और आम वगैरह भी पके हैं, बट चढ़ना पड़ेगा उसके लिए ऊपर भाई। और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, चढ़ के सब तोड़े ताड़े हैं, लेकिन अब बहुत दिन हो गए तो अब मुश्किल ही है कि चढ़ें ऊपर। और ऊपर चढ़ने में डर भी लगता है भाई, जब आप अकेले हों, साथ ही कोई रहे तो फिर वो अलग बात रहती, लेकिन जब आप अकेले हों तो फिर ये थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। और आम तो बहुत सारे लगे हैं यार पीछे, बहुत ज़्यादा आम है ये देखो, लेकिन चढ़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। उस ज़माने में इधर यहाँ पे भाई एक कुटिया सा रहता था, लेकिन अब यहाँ खेत बन गया पूरा, ये देखो खेती वेती होने लगी है। पहले यहाँ कुटिया था, उसी के नाम पे बाबा जी कुटी बोलते थे उसको। और ये हमारा खेलने का जो एक बहुत फेमस जगह हुआ करता था जब गर्मी पड़ती थी ना। और यहाँ पास एक कुआं है भाई, कुआं नहीं झिरिया है, वहाँ हम पानी पीते थे और पानी भी थोड़ा सा होता था। तो अब झिरिया, जैसे झिरिया क्या होता है, जहाँ पानी थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ ना उसको खोद खाद दिए और उसको बड़ा कर देते हैं ताकि पानी वहाँ इकट्ठा स्टोर हो जाए। तो उस पानी को यूज़ करते थे, गाय भी पीता था, आदमी, मतलब पहले यही होता था भाई। अभी तो
मतलब हर घरों में नल हो गया है, हैंडपम्प वगैरह हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, एक कुआं या झिरिया का पानी यूज़ किया करते थे। जब हम पढ़ते थे ना भाई स्कूल में, अभी भी मेरे को याद है, उस समय मैं चौथी या पाँचवीं क्लास में हुआ करता था। तो हमारे स्कूल में जो है पानी नहीं था, मतलब हैंडपम्प वगैरह का सुविधा नहीं था पहले। अभी तो सब कुछ टॉप क्लास स्कूल बन चुका है, लेकिन पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी भाई। और हम लोग जो ना मतलब बचपन में स्कूल लाइफ बहुत शानदार, बहुत प्यारी थी और बहुत ही याद आती है उस चीज़ की। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जब हम स्कूल जाते ना भाई, तो बैठने के लिए कुछ होता नहीं था, तो घर से फट्टी या कुछ चादर दरी वगैरह लेके जाते थे ताकि उसको बिछा के बैठते थे। और उस वक्त स्कूल में मिलता था खाना खिचड़ी, जो कि दाल चावल को मिक्स करके बनाते थे भाई। और प्लेट, हाँ, और एक चीज़ और है, क्या बोलते हैं, प्लेट ले जाना पड़ता था घर से, क्योंकि वहाँ कोई प्लेट का कोई व्यवस्था नहीं थी। अब पता नहीं, अब तो सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, घर से ही सब कुछ आपको ले जाना पड़ता था। और बगल में एक झिरिया टाइप से था, वहाँ से पीते थे पानी। वो भी कैसा होता था, जब छुट्टी होती थी ना, तो सब बच्चे घुस जाते थे और वो पानी मैला हो जाता था भाई, और उसी पानी को हम लोग पीते थे। और इस प्रकार से हम लोग की बहुत बचपन की यादें हैं, बहुत आप लोगों की भी यादें होंगी, मेमोरेबल मोमेंट्स। लेकिन संसाधन कम था, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा था उस चीज़ों में यार। और अभी तो अब क्या बताएं, ज़िंदगी की वाट लगी पड़ी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जा रहा है ना, अब हर प्रकार की चिंता, फिक्र, टेंशन जो है आपको घेर रही है भाई। इसलिए समय रहते सब कुछ कर डालो यार, क्योंकि समय बहुत कीमती है ना भाई। अगर समय निकल गया तो फिर सोच लो शब निकल गया। और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि छोटा सा ब्लॉग था भाई। और भाई लाइक जरूर कर दो यार, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय।